जनाब। 1 साल पहले इनके आतंक से आकर मेरी पत्नी ने विषाक्त पदार्थ खा लिया जी। मरने की पूरी कोशिश की जी। लेकिन इन दुश्मनों ने उसको मरने भी नहीं दिया। अपने पैसे से हॉस्पिटल में इलाज किया। मेरे साथ इसके गुंडे इसी के स्कूल के सामने मेरे पीछे भागे, तमंचे से फायर भी किए गए और ये मैंने अपना रूप धारण किया है अपनी परिस्थिति के कारण, क्योंकि अगर मैं ये न धारण करूं तो किसी भी समय कभी भी मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक घटना आगरा से फिर हमारे साथ एक पीड़ित ऐसे व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं कि बता दें, उनका कहना है कि कार्रवाई के लिए मांग हमने की लेकिन प्रशासन ने हमको ही विपरीत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर दी। आगे क्या मामला रहा है पीड़ित के साथ, आइए जानते हैं इनसे। तो सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धर्मानंद है। जी, धर्मानंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अभी इस समय बीरी आश्रम आगरा में हूँ जी। और ये मैंने अपना रूप धारण किया है अपनी परिस्थिति के कारण, क्योंकि अगर मैं ये न धारण करूं तो किसी भी समय कभी भी मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो क्या इस तरीके से रूप धारण करना कहने का मतलब है कि एक जो जैसे ब्राह्मण होते हैं, महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, जी सर, उनका रूप आपने धारण किया, ऐसी क्या परिस्थितियां हो? ऐसी परिस्थिति ये है कि आगरा वनस्थली विद्यालय का मालिक जी वीरेंद्र कुमार मित्तल जी और 4 कॉलेजों का और भी मालिक है, तमाम करोड़ों की संपत्ति है जी। तो स्कूल के अंदर ही महिला स्टाफ के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में, अपनी ऑफिस में गलत कार्य करता है सन 2020 में। जी। मेरा बच्चा वहां था तो उस समय बवाल हुआ और ये हुआ कि कोई इस तरीके से ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, तो मैंने जो है अपने बच्चे को वहां से हटा लिया। लिखित में जी फैसला हुआ। अच्छा, लिखित में क्या फैसला हुआ? ये फैसला हुआ कि हमारे बच्चे को और हमको तुम्हारे स्कूल से कोई मतलब नहीं है, आप हमें हमारे बच्चे की सैलरी दे दीजिए। जी। तो हमने सैलरी 2-4 बार मांगी लेकिन सैलरी मेरे बच्चे की अभी तक नहीं दी। जी। इस 2020 में लिखित में फैसला होने के बाद लगभग 1.5 साल तो बाद जब फैसला हुआ था धर्मानंद जी, तो क्या उस फैसले में लिखित में ये नहीं लिख के दिया गया था कि आप हमें वेतन देंगे? उसका फैसले की कोई कॉपी तो होगी आपके पास? हाँ, फैसले की कॉपी है मैं अभी। तो फैसले में क्या लिखित में था? फैसले में ये था कि इस प्रकरण से जो हुआ था स्कूल में, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने बच्चे को वहां से हटा रहे और हमारा भेदभाव दोनों का खत्म हो गया है और अब इससे कोई मतलब। तो आपके जो बच्चा पढ़ाता था, क्या नाम था उसका? उसका नाम अमन था। अच्छा, अमन थे। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे वहाँ पे वो लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी इंचार्ज था। अच्छा, तो जो वीडियो वायरल करने की बात की गई, जैसा कि अभी आपने कहा, तो इसमें जैसे कि आपने ये भी कहा कि हमारे ऊपर ही ऊपर अलग से एक FIR दर्ज कर हमें कानूनी कार्रवाई की गई हमारे खिलाफ। जी सर, जो कि नहीं बनती थी। आपका अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहना था मैं तो जानता ही नहीं आखिर वो कौन थे। सर, 1.5 साल बाद जी मेरे बच्चे पर जी पूछने के बहाने बुलाकर और मारपीट करके, जिसका एक आंख और एक कान पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है, दिव्यांग हो चुका है सर, तो उस पे 380-411 की धाराएं लगाई जी। स्कूल के रिकॉर्ड, नकदी चोरी, ये धाराएं लगाई गई जो कि झूठी है जी। और 1 साल बाद उस महिला के द्वारा ये धाराएं लगाई गई जी, स्कूल प्रबंधक के द्वारा नहीं लगाई। अब आप सर ये बताइए कि एक साल स्कूल में चोरी होती है तो क्या 1 साल बाद जो है FIR होती है? अच्छा, 1 साल तक कोई कार्रवाई की ही नहीं गई, कुछ नहीं, और आरोप लगाया है कि 1 साल पहले इन्होंने हमारे यहाँ से चोरी की है।
जी सर। जी तो उसका एक आंख और एक कान पूर्ण रूप से, मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, जी और पूर्ण रूप से डैमेज है। इसका क्या होगा सर? बच्चा पूर्ण रूप से मानसिक तनाव में, अब भी तनाव में है, जी और इस वजह से मैंने उसको जो है नोएडा में शिफ्ट कर दिया है। जी अब मेरे दोनों बच्चे नोएडा में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये आदमी कहीं शिकायत नहीं करे। मेरे पास 2-4 ऑफर भी आए। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के पास भी आए हैं कि हम मुकदमा वापस ले रहे हैं, हमारी शिकायत कहीं मत करो, और तुम्हारा जो खर्चा हो गया वो खर्चा भी देंगे। जी ऐसे ऑफर आए, लेकिन हमने नहीं माना, क्योंकि हम जेल जा चुके हैं। हम फैसला अब क्यों करेंगे? जी अब बात ये है सर कि अब ये है कि इस हमें डराने के लिए हमारे बच्चों पे, हमारी पत्नी पे और हम पर कोई नया मुकदमा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मुकेश शर्मा है आगरा यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने, हम यूनिवर्सिटी में किसी काम से गए और उन्होंने वीडियो में हमारा फोटो लेके और हमारा मुकदमा, हम पे मारपीट की गई और झगड़ा किया हमसे, ये हुआ वो हुआ, एक और मुकदमा लिखा थाना हरिपर्वत। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक नए मुकदमे की हमारे लिए तैयारी की गई, तो आप तो खुद महात्मा हैं, सन्यासी हैं, और महात्माओं की तो बीजेपी के समय में बहुत सुनी जाती है, कोई बात टाली तक नहीं आती है। सर मैं आपको बताऊं, जब ये कोशिश की जा रही थी, जब मैं महात्मा नहीं था जी, इसके डर की वजह से मैंने ये रूप धारण कर लिया है। दीक्षा गुरुजी से ले चुकी है और मैं वहां से अपना पूरा छोड़ चुका हूँ। मैं अब अलीगढ़ में, अभी आपने छोड़ दिया? वहां से छोड़ दिया सर, डर की वजह से वहां से छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले इस महीने मार्च में 7 तारीख को मेरे साथ इसके गुंडे इसी के स्कूल के सामने मेरे पीछे भागे, तमंचे से फायर भी किए गए, जिसकी एप्लीकेशन में मैंने आपको जिक्र किया जी, और ये एप्लीकेशन मैंने सारी जगह भेजी जी। और मैं बताना चाहूंगा जी धन्यवाद। 1 साल पहले इनके आतंक से आकर मेरी पत्नी ने विषाक्त पदार्थ खा लिया जी, मरने की पूरी कोशिश की, जी, लेकिन इन दुश्मनों ने उसको मरने भी नहीं दिया, अपने पैसे से हॉस्पिटल में इलाज कराकर बचा लिया। ये घटना मेरे साथ हो चुकी। तो क्या पत्नी आपके साथ नहीं रहती है? नहीं, 1 साल पहले की बात है। अच्छा, लेकिन हम पत्नी मेरे साथ अब नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती, पहले भी नहीं रहती। तो क्या पत्नी में और आप में कोई विवाद है? कोई विवाद नहीं है सर, सिर्फ हमारे घर में आज तक कोई ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ। सिर्फ ये डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो महिला जो गलत कार्य कर रही थी, वो उस महिला का घर मेरे घर की 100 मीटर दूरी पर है। तो आए दिन हमारे बारे में वो जानकारी वहाँ देती रहती है, इस डर से हम वहाँ से भागे। तो हमारे साथ धर्मानंद उन्होंने बताया किस तरीके से अपना मकान, घर छोड़कर एक डर के माहौल से निकलकर बाहर जाकर सन्यासी बन गए। आखिर क्यों सन्यासी बने, उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की नजरों में न्याय इस कदर हो गया है कि एक आम आदमी सन्यासी बनने को मजबूर हो गया है? क्या अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गया है? क्या ऐसे व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा? आने वाली नई कहानी में धर्मानंद जी के साथ फिर से हम बनेंगे और बताएंगे क्या आने वाले समय में इनको न्याय मिलता है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। मैं एचपी न्यूज़ से जय चौधरी।